तो सर the locus of a center of a circle x square plus y square minus 2x minus 2y plus 1 equals 0, which rolls outside the circle x square plus y square minus 6x plus 8y equals 0. हाँ, ये पहले क्वेश्चन नहीं समझा। हाँ मैं समझा था। रूल्स का ही मतलब समझना चाहिए। रूल्स मतलब बेसिकली रोलिंग वाला है, जस्ट लाइक फिजिक्स में जो रोलिंग यूज करते हैं। बेसिकली एक सर्किल दूसरे सर्किल के ऊपर रोल कर रहा है। मतलब एक सर्किल ऐसा है छोटा वाला, ये सर्किल रोल कर रहा है। रोल कर रहा है मतलब समझा गया अभी? यस सर। हाँ, रोल कर रहा है ये बड़े सर्किल के ऊपर। तो बड़े सर्किल का इक्वेशन कुछ तो दे रखा है, तूने बहुत फास्ट पढ़ा बट चलेगा। बड़े सर्किल का इक्वेशन कुछ पता है हमें, तो बड़े सर्किल का सेंटर पता है और रेडियस भी पता है। और उसके ऊपर एक छोटा सर्किल, ये जो छोटा सर्किल है ये रोल कर रहा है। ये रोल कर रहा है मतलब इसका जो सेंटर फिक्स तो नहीं रहेगा। तो ये जो सर्किल का सेंटर भी मूव करता रहेगा। ये सर्किल के सेंटर का लोकस क्या होगा? What will be the locus of the center of this circle? बताने वाला है आदि की सोच रहा सोच रहा हूँ। है? Can anybody else tell what will be the locus of the center? हाँ शौर्य, आरुषि बताओ। Circle formed by the same center and radius of the big circle plus small circle. That is perfectly correct answer. Did you understand this Adi? What did she say? यस सर। बस। तो ये जो डॉटेड लाइन डॉटेड सर्किल है, इसका इक्वेशन ढूंढना है। तो इसका सेंटर भी पता है और इसका रेडियस भी मिल जाएगा, दोनों रेडियस का एडिशन। थैंक यू सर। यस। कैसे हो आरुषि? फुल मार्क्स आएंगे क्या डीपीटी में? नहीं सर, गलतियां हो गई। क्यों यार, ऐसा क्या? ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो नहीं हो पाएगा? एक अभी क्वेश्चन समझ था जो आया। थोड़ा सा मुझे लगा that which was the toughest of the paper was y equals to root 1 minus x square, और एक लाइन था there is a point in the interior of both regions, ऐसा करके कुछ था। I don't know हाँ तुम्हें ये सर, उसमें मुझे डाउट है। डाउट है क्या अमिनी? थैंक यू। एक बार can you, if you have the question, if you can just elaborate that. Okay sir, 1 second. The range of alpha for which the point alpha alpha lies inside the region bounded by the curves y is equal to root 1 minus x square and x plus y is equal to 1 is. Okay, तो सबसे पहले x plus y equals to 1 तो स्ट्रेट लाइन है। और ये क्या है? y equals to root 1 minus x square। सर्कल। ओके, सर्किल है। कैसे? स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर को वहां ले जाएंगे। स्क्वायर करेंगे y square is equals to 1 minus x square, और x square को लेफ्ट से लेके आएंगे तो अमनी what he is saying is x square plus y square equals to 1 है। तो x square plus y square equals to 1 ये रहा सर्किल, और x plus y equals to 1 ये रहा लाइन। तो अल्फा को अल्फा कौन से रीजन में लाई करना चाहिए आदिनाथ? सर मैंने दोनों रीजन का निकाला, जो ऑप्शन में था वो लिख दिया, वो नहीं समझा किसमें होगा। अच्छा, दोनों के निकालना मतलब सिर्फ सर्किल के अंदर है किया मतलब? हाँ, उसमें से जो ऑप्शन में मिला वो कर दिया। एनीबॉडी एल्स? जस्ट ये जो है x square plus y square equals to 1, ये सर्किल का इक्वेशन है फॉर श्योर। ओके, नाउ जस्ट फॉर मैं क्यूरियोसिटी थोड़ा और वर्क करेंगे। x का वैल्यू मान लो 0 है, तो y का वैल्यू क्या आएगा? 1 सिर्फ 1। x 0 रहेगा प्लस माइनस 1। प्लस 1 या तो माइनस 1। हाँ। तो x 0 होगा तो 2 पॉइंट्स लाई करेंगे सर्किल पे, 0,1 भी रहेगा एक पॉइंट और 0,-1 भी रहेगा। ठीक है, इट Yes. मेक सेंस कि एक x के लिए दो y के वैल्यूज आ रहे। हाँ, ओके, यहाँ पे x 0 रखेंगे तो y क्या आएगा? 0। क्या? अच्छा मतलब 1 आएगा। y प्लस माइनस 1 आएगा कि ओनली 1 आएगा? ओनली 1। ओनली 1, क्योंकि रूट हमेशा पॉजिटिव है। तो एक्चुअली टू बी वेरी एक्यूरेट,
ये जो चीज है यहाँ पे y ना नेगेटिव नहीं हो सकता, y नेगेटिव नहीं हो सकता। इनफैक्ट ये ना फुल सर्किल नहीं है, y सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेता है। इनफैक्ट ये जो चीज है दिस इज एक्चुअली अ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का इक्वेशन है। तो y इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्चुअली सेमी सर्किल है, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट लेंगे। और ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो कौन से रीजन में लाई करेगा अभी क्लियर है, इट शुड लाई इन दिस रीजन। बाउंडेड मतलब दोनों के बीच में बाउंड्री से, सो दिस रीजन। सो अभी इस रीजन में लाई करने के लिए मेथड वही करेंगे अमानी, द पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा शुड लाई इनसाइड दिस सर्किल, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर -1 should be less than 0, as well as now this point alpha comma alpha and the center 0 comma 0 they should lie on the opposite side of the line। 0 0 पुट करोगी तो इस लाइन में नेगेटिव आ रहा है, तो अल्फा अल्फा पुट करने पर पॉजिटिव आना चाहिए। इन दोनों को सॉल्व कर लेना, समझे ना आदिनाथ, आनंद एंड अदर्स की सेमी सर्किल है वो। यस सर। सर्कल समझ के भी कर सकते थे। सर्किल समझ के वही फंस गया ना फिर आदिनाथ वाला प्रॉब्लम, कि मेजर सेगमेंट में लाई करेगा कि माइनर में। सर्किल समझ के ही करेंगे इवेंचुअली, बट पता नहीं सर मुझे। बट एक उसमें से एक ऑप्शन था ही नहीं, लाइक मैंने वैसे किया हाँ मेजर इसीलिए तो सेगमेंट सही का, हुआ। इसलिए हो गया। ऑप्शन को हाँ एलिमिनेट ऑप्शंस कर दिए बेनिफिशियल थे। हो गए तुम्हारे, बट ठीक है चलेगा। और बताओ किसी के फुल मार्क्स आ रहे क्या? आ सकते थे क्या? आ तो सकते थे सर। हाँ सर। ठीक है, आई थॉट इट वाज सर इजी टेस्ट बिकॉज वो ना वो पर्पल है उसके हिसाब से बनाया था, उनका बहुत ही कम हुआ था सर्कल्स। तुम लोगों को और एक्स्ट्रा चीजें भी आती है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स ढूंढना एंड ऑल दोस, डायरेक्टर सर्किल और एक्स्ट्रा चीजें भी तुम लोगों ने पढ़ी, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, वो सब नहीं था इस टेस्ट में। ओके मूविंग ऑन। और किसी को कुछ डाउट पूछना है कि एनीथिंग फ्रॉम मॉड्यूल और फ्रॉम टेस्ट? हाँ सर एक क्वेश्चन था, बोलो। वो सर्कल डीबीटी में एक सर्कल का इक्वेशन दिया था और एक सर्कल का इक्वेशन दिया था, बोले थे वो लोकस ऑफ द सेंटर ढूंढना है उसका। एक सर्किल दूसरे सर्किल के ऊपर रोल कर रहा होगा। हाँ हाँ वो सर, सब तो जो पूछो। रोल करने वाला सर्कल था उसका इक्वेशन तो फिक्स था, तो मतलब वो नहीं रोल उसका कैसे कर सकता? इक्वेशन फिक्स है, बट रोल करेगा मतलब इक्वेशन चेंज हो रहा है, मतलब अच्छा इक्वेशन चेंज हो रहा है, मतलब सेंटर ना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो सेंटर बहुत सारे पोजीशंस पे आएगा, उन सारे पोजीशंस का ही कलेक्शन पूछा है। अच्छा समझा सर। लाइक वो बस एक उसका एक पोजीशन बताने के लिए एक इक्वेशन दे दिया उसका बस। हाँ वो रेडियस बताने के लिए एक्चुअली हाँ इनडायरेक्ट। हाँ वो हाँ। ओके मूविंग ऑन, कोई और पूछना है तो जल्दी पूछो। हाँ सर। सर लाइंस a1x plus b1y plus c equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 intersect the coordinate axis in concyclic points, hence फिर ऑप्शन में a1 a2 b1 b2 ओके 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 सो इंटरसेक्टेड हाउ मेनी पॉइंट्स बोला है सर? 4 ही कॉन्साइक्लिक है। ओके ओके ठीक है। नाउ बेसिकली इफ टू लाइंस, ये स्ट्रेट लाइंस में करवाया था, मैं वापस से बताता हूँ क्योंकि इस चैप्टर में यूज होता रहेगा। इफ टू लाइंस intersect coordinate axes at 4 concyclic points, then there is a condition actually, देन इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 m2 में कोई रिलेशन है? हाँ m1 plus m2 नहीं, m1 into m2 is हाँ equal ये to 1 1। था। हाँ तो यहाँ पे -a1/b1 multiplied with -a2/b2 should be 1। यस सर। तो बेसिकली m1 m2 1 का प्रूफ आई डोंट नो स्ट्रेट लाइंस पे तब बताया कि नहीं, नाउ विल जस्ट डिराइव द प्रूफ इन अ मिनट। ये एंगल मान लेते थीटा है, तो m1 हो जाएगा tan थीटा फॉर श्योर। यस। नाउ व्हिच अदर एंगल विल बी थीटा? इफ आई कॉल दिस पॉइंट्स एज a b c d, व्हिच अदर एंगल विल बी थीटा इन सर दिस? वो ACD। ACD ठीक है, बिकॉज AD जो कॉर्ड है वो थीटा B पे करेगा तो C पे भी थीटा रहेगा। तो ये जो थीटा है M2 लाइन, थीटा जो है y एक्सिस से बना रहा है, तो x एक्सिस से कितना बनाएगा? 90 माइनस 90 माइनस थीटा, तो उसका स्लोप हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा या तो
cot theta. Cot theta. Or you can say that product will be 1. Yes sir. Okay. Now remember that यहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि ये 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा तो ये कंडीशन है. अगर हाइपोथेटिकली ऐसे है 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो 2 लाइन से सिर्फ 3 ही पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कॉन्सेक्लिक होने का कोई कंडीशन ही नहीं है, बिकॉज जरूर कॉन्सेक्लिक रहेंगे. ये 3 पॉइंट्स डोंट यू थिंक जरूर कॉन्सेक्लिक रहेंगे? हाँ 3 तो सर्कल जाएगा. सर्कल पे रहेगा, तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है M1 में. तो यस सर. ठीक है, तो ये दोनों का मिक्सचर पे एक क्वेश्चन है मॉड्यूल में, इवेंचुअली यू विल एनकाउंटर. ओके. Next. Sir, ABC is a given triangle. P is a point in the plane such that PA square plus PB square plus PC square is constant. The path of P is. तो तू ABC को अज्यूम कर ले x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है? हाँ. तो PA स्क्वायर हो जाएगा x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर, PB स्क्वायर भी आ जाएगा, PC स्क्वायर भी आ जाएगा. तीनों को ऐड करेगा तो डू यू थिंक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर सेम है? नहीं है. क्यों नहीं है? सर x1 x2 और x3 के अलग है ना कोएफिशिएंट, मतलब x1 x2 x3 अलग पॉइंट है. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, हाँ x स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, हाँ 3 होगा दोनों भी 3 3 रहेंगे, दोनों सेम है ना? यस. x into y का कोएफिशिएंट वो भी सेम 0 है. x into y बनेगा ही नहीं, लाइक x मल्टीप्लाइड विथ y, इसका कोएफिशिएंट बोल रहा हूँ. हाँ नहीं बनेगा. कोएफिशिएंट ऑफ xy is 0, coefficient of x square and y square are equal, so this criteria is enough to tell what? Circle. That it is a circle. Yeah. Yes. Sir, और एक था the straight line y equal to mx plus c touches the circle x square plus y square minus 2x minus 4y at the point 2, 3. Then c is equal to. It's y equals to mx plus c लाइन है. ये लाइन सर्किल को टच कर रहा है 2, 3 पे, और सर्किल का सेंटर भी दे रखा है 1, 2. सर्किल का रेडियस दिया है क्या? सर सर्कल का इक्वेशन ही दिया है, सर रेडियस मिल जाएगा. अच्छा, रेडियस भी मिल जाएगा. तो व्हाट शुड बी द रेस्ट्रिक्शंस दैट m and c शुड सेटिस्फाई? सर मैंने इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग तो लाइन ही ढूंढ सकते हैं. इसका स्लोप कितना है? 3 minus 2 by 2 minus 1. अरे कितना टाइम लग रहा है? y2 minus 7 by x2 minus x1. तो इसका स्लोप हो जाएगा -1. यस सर. तो ये लाइन होना चाहिए अपना y minus 3 is equals to -1 into x minus 2. यस. और equals to that is basically y equals to -x plus जो भी रहेगा 5. और क्वेश्चन में दे रखा है y equals to mx plus c, तो m हो गया -1, c हो गया 5. खत्म. सर बट 2, 3 सर्कल पे लाई नहीं करता. अच्छा, वो सर्किल का इक्वेशन दिया है क्या? हाँ हाँ. ओ, तो 2, 3 लाइन ही करता है तो कुछ एरर है. सर्किल का इक्वेशन क्या है? x square plus y square minus 2x minus 4y. बस इतना ही? बस इतना ही. अच्छा, तो ये बोला है कि y equals to mx plus c touches the circle at 2, 3 बोला है कि टचेस बोला है सर. क्या टचेस बोला है क्या? ओ, तो गलत है यार. 2, 3 लाई करना चाहिए. तो मतलब कुछ प्लस समथिंग लिख ले, जस्ट टू एडजस्ट. +3 लिख ले. ओके. ओके, और बताओ गाइस. हो गया. और किसी को कुछ पूछना है क्या? Anybody in the class? Okay. तो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में टेंजेंट्स ढूंढना और पेयर ऑफ टेंजेंट्स ढूंढना पढ़ा था. आई डोंट नो याद है कि नहीं. तो देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड फॉर यू गाइस टू नो. आई जस्ट कंफर्म कि सब तुम लोगों को आता है कि नहीं. तो आई एम जस्ट गोइंग टू डू लेस ऑफ थ्योरी टुडे. इनफैक्ट लास्ट क्लास में भी थ्योरी कम किया था शायद, तो आई डू थ्योरी. लेट अस सी. सबसे पहले
कोई सर्किल है बाहर और कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से फर्स्ट थिंग, हाउ डू यू नो इफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड और इनसाइड? हाउ डू यू नो इफ ए पॉइंट लाइज आउटसाइड और इनसाइड? इक्वेशन में डाल के चेक करें। इक्वेशन में डाल के चेक Yes. करना है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c पूरा लिखने की जगह उसको शॉर्ट में वी आर गोइंग टू कॉल इट एज s equals to 0. तो पॉइंट p x1 y1 है, तो व्हाट डू यू मीन पॉइंट p उसमें सब्स्टिट्यूट करने, उस एक्सप्रेशन को क्या बुलाते हैं? S1. तो S1 लेस देन 0, S1 इक्वल टू 0, S1 ग्रेटर देन 0. अकॉर्डिंगली हमें समझ में आएगा कि इफ द पॉइंट इज इनसाइड ऑन द सर्किल और आउटसाइड द सर्किल. ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम P, वो ढूंढ सकते हो क्या? हाँ कैसे रहेगा नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम P? सर, S इक्वल टू 0 पे एक ही होगा, ग्रेटर पे नहीं, हाँ लेस पे 2 होंगे, ग्रेटर पे एक भी नहीं होगा। इज दैट करेक्ट? नहीं, उल्टा बोला। उल्टा बोला, ठीक है, तो फिर ओके, और व्हाट अबाउट अदर्स? नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम P समझ में आ रहा है क्या? पॉइंट बाहर है तो कितने टेंजेंट्स है यार? इतना विजुअलाइजेशन तो होना चाहिए यार. तो बेसिकली नंबर ऑफ टेंजेंट्स कर सकते हो ना, आई एम जस्ट कीपिंग अ टिक मार्क. हाँ ओके, किसी को डाउट है तो पूछो. ओके, थर्ड चीज इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. वी आर स्लोली इवॉल्विंग. पहले पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, फिर नंबर ऑफ टेंजेंट्स. ठीक है, अभी नाउ नंबर ऑफ टेंजेंट्स के बाद नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ढूंढना कैसा है? हाउ डू आई, मतलब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ढूंढने के लिए कुछ गिवन चीजें, मतलब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करेंगे. तो टेंजेंट का इक्वेशन देने के लिए क्या क्या चीजें दे सकते हैं? क्या आशुतोष? स्लोप. अच्छा, टेंजेंट का स्लोप दे दिया, सिर्फ स्लोप दे दिया, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कैसे ढूंढेंगे? y equals to mx plus minus r root 1 Yes. plus m square. Y equals to mx plus minus r root 1 plus m square is correct. यहाँ पे understand that if slope is given, this is the equation, but this equation is of the tangent is only for the standard form. You guys remember that, right? X square plus y square equals to r square के लिए. Yes. Minus x1 the whole square plus y minus y1 the whole square. Accordingly, या y minus y1 या x minus x1 आ जाएगा. वो careful रहना. Okay, that is correct. If given is slope, what if it is given a point is given? If a point is given, if a point is given, then equation of the tangent ढूंढने के लिए it matters where the point is. If the point is on the circle or outside the circle, दोनों different conditions हैं. If a point is on the circle, तो equation of the tangent कैसे ढूंढेंगे? Equals to 0 वाला. हाँ, x(x1) y(y1) वाला, correct. x(x1) y(y1) को शॉर्ट में क्या बुलाते हैं? t equals to 0. T equals to 0. Okay, if the point is on the circle, then this equation of the tangent is t is equals to 0. T is equals to 0. T मतलब x square को x(x1) लिखना, 2x को लिखेंगे x plus x1, वो याद करो. अच्छा, what if the point is outside the circle? What if the point is outside the circle? Point is outside the circle. So if a point is outside the circle, we should know that there are two tangents. Slope ढूंढेंगे. Yes. तो इस वाले क्वेश्चंस में we'll assume let the equation of the tangent be what? इस फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे पॉइंट को, फिर m मिलेगा. सब्स्टिट्यूट पॉइंट, देन फाइंड m. समझ में आ रहा है क्या? यस. तो m मिलने के बाद फिर क्या करेंगे? m के दो वैल्यूज मिलेंगे. m के दो वैल्यूज क्यों मिलेंगे? समझ में आ रहा है ना? हाँ. दो वैल्यूज मिलेगा, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कैसे ढूंढेंगे? फिर वही y minus स्लोप पॉइंट फॉर्म. ये पॉइंट मिल गया हमें और स्लोप भी मिल गया, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से फाइंड करेंगे. ओके, इतना सब एक्सपेक्टेड है कि तुम लोगों को पता है. और चीजें मैं लिखने वाला हूँ स्लोली. आई वांट टू ऐड फ्यू मोर थिंग्स. ये सब बोर्ड पे जो है लिखना है कि तुम लोगों को कि याद है. किसी को पूछना है? रोक. ठीक है, if anybody wants me to stop now, you can ask. Few more things that is expected, मतलब जिस पे questions आएंगे, all these are different types of questions that you will encounter. Okay, next one, next scenario.
इफ ए पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, दो टेंजेंट्स बन सकते हैं. ये पॉइंट ए और बी को हम लोग नाम बुलाएंगे, these are called as points of contact. Simple name, these are the points of contact. Now points of contact है. Now equation of circumcircle of triangle PAB वो कैसे ढूंढना है? इक्वेशन ऑफ सर्कमसर्कल ऑफ ट्रायंगल PAB. सर पहला वाला सर्कल का सेंटर और P डायमीटर पे होंगे. करेक्ट. ये इक्वेशन ऑफ द सर्कमसर्कल ढूंढना है, ये PAB का इक्वेशन ढूंढना है. तो हम लोग डायमेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे. डायमेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे. डायमेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे. द डायमेट्रिक एंड्स बीइंग point P and the center of the circle. Point P and the center of the circle. P comma C will be the end points of the diameter. Do you guys remember why? PAC 90 degree. Angle in a semicircle 90 degrees. Okay, Adinath तो बता रहा है. I hope others are also following. किसी को नहीं याद आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है तो you can keep asking. That is the whole point I am discussing right now. Okay. Fifth one which is expected to know. Length of tangent. पहले बताया क्या कभी मैंने? Yes. तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट मतलब दो टेंजेंट्स बनेंगे, दोनों लेंथ इक्वल है. तो जो लेंथ है PA, दिस इज कॉल्ड एज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट. हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट? रूट ऑफ S1 बोलेंगे. S तो कर्व ही हो जाएगा. S1 मतलब वो जो वैल्यू आएगा उसका रूट. ठीक है, रूट ऑफ S1. अगर भूल भी गए तो यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम. एवरीबॉडी. ओके, ये CA लेंथ R रहेगा. कैन यू फाइंड दिस एंगल थीटा? व्हाट विल बी दिस एंगल थीटा? इस क्वेश्चन में क्या होगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, कुछ पता है क्या? 45. What 45? What are you saying? इस क्वेश्चन में, इस डायग्राम में, कैन टेल मी साइन थीटा, टैन थीटा या कॉस थीटा क्या पता है? साइन यूज कर सकते हैं. साइन थीटा क्या होगा? नहीं, टैन थीटा जो भी है, टैन थीटा क्या होगा? R/√S. टैन थीटा विल बी R/√S1. अरे इस ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज बेसिकली 2 थीटा. एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज बेसिकली ट्वाइस ऑफ दैट. तो ये भी लॉजिकली समझो. और एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ढूंढने के लिए हमने और भी वैरायटी ऑफ मेथड्स किए थे. इसके पहले फोर्थ स्टेप के पहले हमने इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स भी ढूंढ लिए थे. दोनों इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स ढूंढ लेंगे तो भी m1 m2 मिल जाएगा. तो tan थीटा इज m1 - m2 upon 1 + m1 m2. अनदर थिंग, लास्ट क्लास में हमने किया था, दोनों इंडिविजुअल टेंजेंट्स की जगह पेयर ऑफ टेंजेंट्स पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है. याद हो गया क्या अभी तक? T² = SS1. T² = SS1 is the pair of tangents. Is that also clear, everybody? Yes, sir. Okay. Few more things which are expected to know. जिस पे questions आ सकते हैं. Like for example, if I ask you what is the area of PACB, quadrilateral PACB, इसका एरिया ढूंढ सकते हो क्या? हाँ सर, एक ट्रायंगल का ढूंढेंगे और दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे. एक ट्रायंगल का ढूंढेंगे और उसका डबल करेंगे. एक ट्रायंगल का एरिया कैसे ढूंढेंगे? ऊपर वाले का R/√S1 हो जाएगा. इंटू हाफ भी रहेगा. हाँ, हाफ बेस इंटू हाइट किया और एरिया ऑफ दिस विल बिकम बेसिकली डायरेक्टली R/√S1. हाफ का ट्वाइस. समझ में आ रहा है ना? ये सब एक एक क्वेश्चन रहेगा यार मॉड्यूल में. ठीक, ओके. तुम लोग को कुछ लिखना है क्या? सर बोलो. सर फोर्थ वाले में वो CP डायमीटर कैसे होगा? क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री है ना. हाँ अच्छा. CAB 90 रहेगा, CBP भी 90 रहेगा. तो CP डायमीटर होगा. ओके, चलेगा. तुम लोग हो गया लिख के? दो सर. ओके. और भी चीजें भी ढूंढ सकते हो तुम लोग. Since you are writing, in the meantime I'll discuss with others. Now
कैन यू गाइस थिंक अ लिटिल बिट, मतलब यहाँ पे देखो थीटा भी पता है, रूट एस वन भी पता है, आर भी पता है, ये ए बी, ये ए बी का लेंथ भी ढूंढ सकते हो क्या? हाँ क्या होगा, कैसे ढूंढे? तो 2 रूट एस वन साइन थीटा। हाँ करेक्ट है शायन, गुड वन। वो कह रहा है कि ये रूट एस वन है और ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ रूट एस वन साइन थीटा होगा, यस सर। उसका डबल। अभी वो लेंथ मिल गया तो भी और भी चीजें भी ढूंढ सकते हैं एक्चुअली, वो क्वेश्चंस में एनकाउंटर कर। क्या क्या बोले जरा? 2r cos भी हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट, आर कॉस थीटा भी कर सकता है। एरिया ऑफ पी ए भी ढूंढ सकते हो क्या मेहनत करके? हाँ सर। ठीक है, सब दिमाग लगाओ। once again लिख के हो गया तो जरूर बताओ। Also. Done everyone? Okay. हाफ आर साइन थीटा, सौरभ आर साइन थीटा कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है? ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल थीटा होगा यार। आर कॉस थीटा विल बी दिस हाइट इफ यू आर ट्राइंग टू। अच्छा, if you are trying to use another formula, do you know that area of a triangle is half AB sin theta? Oh, that is correct. Yes, Adinath. CAP. R in half into base into height चाहिए ना सौरभ CAP एरिया के लिए, तो बेस होगा R, हाइट होगा रूट S1, बेस होगा R और हाइट होगा रूट S1, तो हाफ इंटू R इंटू रूट S1 होगा। I hope we are on the same page, or the same thought process. शिवांश, शिवांश अच्छा फोटो है, देखा क्या तूने? तेरा फेरी या बस मीम के लिए यूज करता है? सर 15-20 बार देख लिया होगा। तो 15-20 बार देखा क्या? इतनी पुरानी मूवी है तुम्हारे लिए तो। हाँ सर, बट लेजेंड। दोनों मस्त है। I don't even know if you guys were born by then. पार्ट टू मैंने एक ही बार देखा है, वो गोरिल्ला आके थोड़ा टू मच हो जाता है एंडिंग में। हाँ या कुछ ज्यादा ही लॉन्ग सीक्वेंस रहता है उसका। S1 दूसरे सर्कल का इक्वेशन नहीं है अंशुल। S1 मतलब वो क्वांटिटी जो सर्कल के इक्वेशन में पॉइंट पुट कर देंगे। S1 दूसरा सर्कल नहीं है, एक ही सर्कल है यहाँ पे, एक ही सर्कल पे दो टेंजेंट बन रहे हैं, देयर इज नो दूसरा सर्कल हियर, ऑल दीज आर नॉट लिंक्ड। आई डोंट नो याद आया कि नहीं S1 तुझे अंशुल? इज इट क्लियर अंशुल कि नहीं? हाँ सर। तुम दोनों अंशुल्स में कंफ्यूजन होता है बहुत, दोनों एक टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, फोटोज भी एक टाइप के लगाते हैं। यू आर नॉट ब्रदर्स और रिलेटेड राइट? बट सेम सेंटर ना? हाँ सर। तो दोनों का सेंटर सेम है, इसके पहले भी सेम स्कूल में थे, बोलते एक दिन अपार्ट है। मैं कल ही क्लास से बोल रहा था। तुम लोग यशोवर्धन को जानते हो क्या अंशुल? हाँ सर। I got to know that तुम लोगों को सप्लायर करके बुलाते हैं। ठीक है, वेल हाउस में कुछ भी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, ठीक है, डजंट मैटर। नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट आई डोंट नो मैंने करवाया कि नहीं, chord with given midpoint. Did I do this anytime before? नहीं। Okay, very small concept, it will just be over in 5 minutes,
राइट डाउन, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. हेडिंग लिखना कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट एंड क्वेश्चन लिखना. फाइंड the equation of chord, find the equation of the chord to the circle x square plus y square equals to 25, whose midpoint is 2,3. Whose midpoint is 2,3. It's an easy question for you to do. Just सोचो पहले, एक सर्किल गिवन है और एक पॉइंट गिवन है 2,3. 2,3 से दुनिया में ऑफ कोर्स इनफाइनाइटली मेनी कॉर्ड्स बन सकते हैं. आउट ऑफ ऑल दीज कॉर्ड्स देयर इज वन पर्टिकुलर कॉर्ड जिसमें 2,3 मिड पॉइंट रहेगा. ये जो पॉइंट है 2,3, ये मिड पॉइंट रहेगा. तो ये कॉर्ड का इक्वेशन ढूंढना है. खुद से सोचो गाइस, कॉर्ड का इक्वेशन ढूंढना है. कॉर्ड का इक्वेशन मतलब लाइन का इक्वेशन है. गिव इट ए ट्राई. I'm sure more than half of you can solve this question. That's right, Adinath. मानव, शयान आर राइट. आदिनाथ राइट हैंड साइड गलत है यार. कांस्टेंट का वैल्यू थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक किया. हाँ सर. That is right, Amani. Others also try to understand. It's an equation of a line which we need. To find the equation of a line, we need a slope and a point. ये लाइन का इक्वेशन ढूंढना है. We need a slope and a point. That is correct, Shivansh. Point is already been given 2,3. All you need to do is find slope. To find the slope, it will become convenient if I introduce the center also in the part of the action. ओके, जल्दी करो बाकी लोग. अंशुल, हर्षवर्धन, हृदय, क्या हाल चाल है? आरुषि, कांस्टेंट का मिस्टेक है यार. सौरभ राइट है. और किसी का आंसर मिस किया मैंने बताना तो लेट. बाकी सबने करेक्ट भेजा. मानव ऑल्सो. आदिनाथ, आई थिंक तेरा इक्वेशन का एक्स वाई भी गलत है यार. हाँ व्हाट हैव यू सर. डन? हाँ कंप्लीटली डिफरेंट आ गया. आरुषि बताएगी क्या कैलकुलेशन? वो कॉर्ड 90 डिग्री पे है. कॉर्ड 90 डिग्री पे रहेगा. परफेक्टली करेक्ट. फिर ये जो रेड लाइन है 0023, इसका स्लोप ढूंढ सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो वो 3/2 आ जाएगा उसका स्लोप. उसका स्लोप 3/2 आ गया. तो ये जो लाइन का स्लोप क्या होगा फिर? -2/3. -2/3. अंशुल, इस लाइन का स्लोप -2/3 होगा यार. उसका m1 m2 -1 होना चाहिए. ओके, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा? y minus 3 is equals to m into x minus 2. स्लोप पॉइंट फॉर्म. ढंग से करना कैलकुलेशन. क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी तो 3y minus 9 is equals to -2x plus 4. चेक करो कैलकुलेशन मिस्टेक. सर मैंने y-3 की जगह y-2 लिख दिया था. ओ, उल्टा लिख दिया.
अंशुल ने स्लोप गलत लिया, अग्निव ने भी। अग्निव और अंशुल स्लोप चेक करो गाइस, क्या कर रहे हो? स्लोप -2/3 लेना चाहिए। अग्निव ने +2/3 ले लिया और अंशुल ने 3/2 ले लिया। दैट्स करेक्ट अंशुल। उन्नति, आर यू देयर? Well, are you guys done? Yes. Okay, Unnat. The answer is this thing, 2x plus 3y is equals to 13. That is the correct answer. Okay, now ये वाला question, circles chapter है, it's quite easy. You can do it in any method you want. Circles chapter में you can do it in any method you want. Now in this there is a formula which I am trying to promote again. The chord with given midpoint is directly given as t is equals to s1. This is the formula for the chord with given midpoint. T is equals to s1. Let me just show you for this particular question. ये जो circle है x square plus y square equals to 25. सबसे पहले guys x square plus y square minus 25 इस circle को left से लेके आगे इस expression को s बुलाएंगे. अंशुल अभी वापस से देख ले, s बुलाएंगे. Okay. t मतलब क्या होगा? x into x1 x1. इस क्वेश्चन में x1 है 2, x into 2 plus y into 3 minus 25. बस इस एक्सप्रेशन को t बुलाएंगे. एक्सप्रेशन इक्वल टू कुछ भी नहीं किया. एक्सप्रेशन s1 मतलब क्या होता है अंशुल? s1 मतलब 2,3 इसमें s में डाल देंगे, like 2 square plus 3 square minus 25. This value is called as S1. That's all. This constant S1 हमेशा. The equation of a chord with given midpoint is, according to the formula, the answer is basically t is equals to S1. T is equals to S1. Basically, I just have to equate 2x plus 3y minus 25 to 2 square plus 3 square minus 25. So clearly cancel, okay? We'll get the answer 2x plus 3y is equals to 13. So just try to get accustomed to this method also. Equation of a chord with given midpoint. In case or by chance if you're not sure or did you forget, you can always find the slope, perpendicular slope and use slope point form just like you have solved it. Okay, इसको लिख लेना. Equation of a chord with given midpoint is found this manner. T is equals to S1. Let me show you another question. पहले इसको लिख लो फटाफट. नेक्स्ट वीक सर्कल्स खत्म करेंगे, ये प्लान है. 2 लेक्चर्स और लगेंगे सर्कल्स को खत्म करने के लिए. Are you guys done with this? Yes, sir. Yes. Find the equation of a chord. Find the equation of a chord to the circle. Find the equation of a chord to the circle. X square plus y square minus 6x plus 5y minus 3 is equals to 0. Whose midpoint is 2, 1. Whose midpoint is 2, 1. Find the equation of a chord to this circle whose midpoint is 2, 1. Should I solve this for you or do you want to try it? Try. Okay. I am just asking you to use this method. Can you just, if you're trying, I want you to try using this method. T is equals to S1 कोशिश करना. T लिखना है, S1 लिखना है. Try to write down.
Okay. Let me just check the answer. अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं. अमनी तूने स्लोप पॉइंट फॉर से किया तो डिड यू जस्ट फॉरगेट m1 m2 -1? Can you check that? आरुषि तूने कौन से मेथड से किया? So t equals to s1. Okay, okay. Just can you just help me out? X into क्या आएगा? X x1 plus y y1 minus 6 into x minus 1 एक plus 5 सेकेंड, in. एक सेकेंड. आई थिंक -6 नहीं आएगा, -3 into x plus x1 आएगा. Yes, sir. मैंने गलत किया, 1 मिनट. हाँ अमनी, 2x को x plus x1 लिखेंगे ना, Right. हाँ. और 5y को लिखेंगे फिर 5/2 times y plus 1 -3. That is the way to write t. Okay, is equal to s1. अंशुल तूने कौन से मेथड से किया? अंशुल एंड सर मैंने 6 ले लिया इसलिए गलत हो गया. ओके ओके ओके. आंसर्स ना थोड़े डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट श्योर टू से व्हिच वन इज राइट. So I have to eventually solve it only. But what I got to know is Shayan, Manav, Saurabh, Shivansh, इन चारों के आंसर सेम है, बाकी सबके अलग है. Either you 4 are correct or all 4 are wrong. Seems correct actually. Vansh constant check करना. आशुतोष also. Okay. T तो ये हो गया. S1 होगा 2,1 सब्स्टिट्यूट कर दो सर्किल में. S1 मतलब 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 6 into 2 प्लस 5 into 1 minus 3. दिस इज S1. ओके, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो गेट 2x प्लस y माइनस 3x माइनस 6 प्लस 5/2y प्लस 5/2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 10 minus 2. -3 भी कैंसिल करके -2 लिख देता हूँ. -4 हो जाएगा, 5/2 -4 -3/2 हो जाएगा. You guys are right यार, तुम चारों, और others who have sent the same answer. 2x minus 7y plus 3 is equals to 0. अग्निम का भी करेक्ट लग रहा है. उन्नति t is equals to s1 किया ना? हाँ हाँ सही किया तूने. तेरा जो भेजा तूने वो सही लग रहा है. इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एंड ऑल. दिस इज अच्छा है, मेजॉरिटी लोगों का करेक्ट हो गया. 2x minus 7y plus 3 is equals to 0. चेक करना जरा जिनका भी मिस्टेक आया. अंशुल, अमनी, आरुषि. सर +3 होगा ना? +2 आ रहा है क्या? +3 आ रहा है? नहीं, +3 आ रहा है. ओके, चेक करना जरा. आशुतोष, वंश. सही है आंसर. क्या हुआ? आंसर सही है. हाँ अमनी करेक्ट है. तूने पहले स्लोप गलत किया था शायद. हाँ, उल्टा ले लिया था. यस, चलेगा. वेल, इट्स अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट. दिस इज द बैकअप ऑप्शन t इक्वल टू s1, या फिर आदत डालोगे तो अच्छा ही है, बिकॉज आगे वाले चैप्टर्स में हमने ऑलरेडी सबकॉन्शियसली हमने 50% ऑफ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कर लिया है. एक्चुअली उसमें भी सेम फॉर्मूले लगते हैं. t स्क्वायर इक्वल टू s1, t इज इक्वल टू s1, t इज इक्वल टू 0, सेम ही लगते हैं. पॉइंट इनसाइड होगा तो s1 लेस देन 0, पॉइंट आउटसाइड होगा तो s1 ग्रेटर देन 0, सेम चीज है. वेल, एरेज कर दूं ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट. फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट. Find the length of intercept made by the circle. Find the length of intercept made by the circle x square plus y square
minus 2x minus 4y plus 1 equals to 0 on the line 2x plus 2y minus 1 equals to 0 on the line 2x plus 2y minus 1 equals to 0. 2x plus 2y minus 1 equals to 0. Now 2 मिनट सोचो, फिर मैं क्वेश्चन समझाता हूं एंड देन आई विल सॉल्व इट. मैंने पेयर ऑफ टेंजेंट्स में पक्का क्वेश्चन करवाया ना लास्ट टाइम, टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 पे बड़ा सा. यस सर. ठीक है. नेक्स्ट 2 लेक्चर्स जो है वो दोनों लेक्चर्स मेजरली एडवांस्ड पार्ट है. जेई मेन लेवल और सीईटी बिट्स लेवल वो सब आज से खत्म हो गया. ये सब भी एडवांस में है. नेक्स्ट 2 लेक्चर्स एक्सक्लूसिव एडवांस वाले. ओके, फर्स्ट थिंग, शुड आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन और इज द क्वेश्चन अंडरस्टूड बाय एवरीवन? Anybody who want me to explain the question? ठीक है, तो I myself will explain after a minute. Okay. Now I'll just explain the question for you. Find the length of intercept made by this circle on this line. मतलब ये सर्किल है और एक लाइन है. इस सर्किल और लाइन एक्स इंटरसेप्ट जैसा ही है गाइस. इंटरसेप्ट मतलब द पार्ट. द लेंथ ऑफ द पार्ट मेड बाय द सर्किल ऑन दिस लाइन मतलब ये सर्किल और लाइन जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स का लेंथ ढूंढना है. इन दोनों पॉइंट्स का के बीच का डिस्टेंस ढूंढना है और इस सेगमेंट या कॉर्ड का लेंथ ढूंढना है. Is everybody clear with the question? Yes, Okay. sir. Now there are creative ways to solve this question, so that is the reason I'm giving time. I'm not interested in the final answer you got. I'm just interested in the method which you're doing. I'm interested in the method which you're doing. Okay. I'll ask method each one of you. आनंद 1 मिनट में मैं डिस्कस करता हूँ. आनंद, आई थिंक तेरा आंसर गलत है. हाँ सर, मुझे पता चल गया. Okay. What about others? Should I start discussing or should I wait? सर 1 मिनट. हाँ. As far as you guys are solving, I'll wait for how much ever time. Okay, Anish, तेरा भी आंसर same as Anand है, and Anand has said that it's wrong himself. हाँ, अजीब ठीक है तो सर, है देखो. सौरभ. irrational number आ सकता है आंसर. There is no harm. That is correct, Adinath.
Saurabh, very close, but it's wrong. Is it 5 or 2 in front? I just want to verify that much part. आशुतोष, इरेशनल नंबर आएगा. हाँ सर, पता चल गया. ओके. मानव करेक्ट लग रहा है आंसर. मानव इज राइट. ओके. नाउ I'm interested in the methods. कोई बता सकता है क्या कोई मेथड? सर मैंने हाँ, मतलब सर मतलब सेंटर 1,2 है. सेंटर ऑफ द सर्किल इज 1,2. अग्रीड. रेडियस 2 होगा रेडियस भी 2 होगा. और तो इस diagram ऐसा में देखो, इंटरसेप्ट होने. हाँ, और फिर पर ओ 1,2 और 2x + 2y - 1 का वो डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर Yes. डिस्टेंस. तो 1,2 और ये लाइन 2x Yes, sir. + 2y - 1 = 0. पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला याद है क्या गाइस? Yes, sir. वन ऑफ द मोस्ट ax1 यूजफुल + फॉर्मूला. by1 + c by √(a²+ ax b². मतलब पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो. 2 × 1 + 2 × 2 - 1 डिवाइडेड बाय √2² + 2². x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट का Yes, sir. तो थैंक यू. तो 5/2 आ जाएगा. ओके. 5/2 आ गया. 5/2 आ गया. तो others, can Pythagoras you guess? theorem. Yes. Others, can you realize now what is it? Which way is he moving? 5/2 है. हमें ये लेंथ चाहिए. तो naturally he is going to apply for Pythagoras theorem. Apply Pythagoras theorem. और वो साइड भी वही होगा मतलब. Pythagoras theorem अप्लाई करेंगे तो √2² - 5/2 का स्क्वायर. Yes. इसका आंसर कितना आ रहा है? √7/8. √7/8. So final answer will be 2 times √7/8. Why 2 times? समझ में आ गया ना? Yes, sir. दूसरी साइड का. Yes. तुझे तो समझ में आया, तू ही नहीं सॉल्यूशन बताया. What about others? तुम लोगों को समझ में आया क्या आशुतोष का सॉल्यूशन? Yes. Okay. So in general अगर फॉर्मूले की तरह मैं रटवाऊं, तो फॉर्मूला क्या होगा? Length 2 of times r² - p². length of chord, yes, is equal to 2 times √r² - p², where r is the radius, p is what? Perpendicular distance. Distance from the center onto the given line. ठीक है. फॉर्मूला रट लो या तो फिर जस्ट फील ले लो. नेक्स्ट टाइम से यू कैन जस्ट गट फीलिंग से कर सकते हो. ओके, नाइस थिंग. डिड एनीबॉडी डू एनी अदर मेथड जस्ट फॉर माय क्यूरियोसिटी? Literal solving. किसी ने कुछ और मेथड किया क्या? दोनों को सॉल्व कर. Solve. यस, गुड वन. दोनों सर्किल और लाइन को सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी मिल जाएंगे. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी मिल जाएंगे. दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में डिस्टेंस ढूंढ लिया. जस्ट फॉर माय क्यूरियोसिटी मोर, हाउ डिड यू सॉल्व इट? सॉल्व मतलब कैसे करेंगे? सर एक इक्वेशन से x ले लिया और उस सर्कल में डाल दिया. Yes, I hope others are also understanding this. Solve मतलब क्या है? Okay. Another thing, इसी के एक्सटेंशन नोट करके अगर मैं बोलूं, if I ask you to find m, मतलब ये जो मिड पॉइंट है AB का, m ढूंढना है. m ढूंढने के लिए कोई तरीका है क्या? Is there any way to find the value of m? The midpoint of AB? जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया उनके लिए तो बहुत इजी है.
जिन लोगों ने दोनों सॉल्व के कर लिया ए और बी को, तो ए और बी का मिड पॉइंट ही हो गया। सर वो t इक्वल टू s1 को जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। t इक्वल टू s1 में x1 y1 अज्यूम कर लेगा आदिनाथ, t इक्वल टू s1 लिखेगा और उसको हमारे गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन से कंपेयर करेंगे। यस दैट इज वन वे। और एनी अदर इजी वे एनीबॉडी? 1,2 है और ये लाइन है 2x + 2y - 1 आई गेस। तो 1,2 से डोंट यू थिंक फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा? यस फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर याद है क्या, कैसे ढूंढते थे? यस सर। h - x1 by यस a सर। equals to k - y1 by b equals to minus of point पुट करके divided by a square plus b square. I hope you are following. यस This सर is one of the यस सर। methods. I'm just telling the exam में कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस तो नहीं कर सकते क्लास में, बट समझो इनके ही मैनिपुलेशन से चलेगा। तुम्हें लिखना है तो लिख लो, then we'll move on to next part. सर आदिनाथ इसके लिए क्या मेथड बोला था कंपेयर किसका? करने? इसके लिए फाइंड m के लिए। फाइंड m के लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तूने क्या पूछा? अदर मेथड पूछा क्या? नहीं आदिनाथ ने कुछ तो बोला था t इक्वल टू s1 आपने बोला। ओ, उसने बोला ये पॉइंट को मैं अज्यूम करेंगे x1 y1। अगर ये पॉइंट को x1 y1 अज्यूम करेंगे तो ये मिड पॉइंट x1 y1 होगा, तो कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा? t इक्वल टू s1। लेकिन कॉर्ड का इक्वेशन दे रखा है, तो दोनों को कंपेयर करेगा। समझा क्या? हाँ सर। ओके, नाइस अप्रोच। ओके गाइस, हो गया तो बताओ, विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। किसी को डाउट है क्या इसमें? ओके चलेगा, नेक्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। किसी को डाउट नहीं है ना? पक्का? नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट साइड हेडिंग। नेक्स्ट साइड हेडिंग, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। नेक्स्ट साइड हेडिंग, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, तो सबसे पहले यू अंडरस्टैंड द वर्ड कॉमन टेंजेंट। ऐसा लाइन जो टेंजेंट है दोनों के लिए, टेंजेंट है दोनों के लिए। नाउ देयर इज फ्यू सब वन लैंग्वेज व्हिच विल ट्राई टू यूज। पहला सर्कल है जिसका रेडियस r1 ले लेते और जिसका सेंटर के कोऑर्डिनेट c1 ले लेते। एक और सर्कल है जिसका रेडियस r2 है और सेंटर है c2। अभी लेट अस हाइपोथेटिकली कॉल the distance between C1 C2 as d. Distance between C1 C2 as d. C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस d अज्यूम कर रहे हैं। C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस d अज्यूम कर रहे हैं। ओके, नाउ आई एम राइटिंग केसेस नाउ। केसेस, फर्स्ट केस, तो इस डायग्राम के लिए d मतलब C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस d ज्यादा रहेगा कि R1 और R2 का एडिशन ज्यादा रहेगा? d। इस क्वेश्चन में d, व्हाट अबाउट अदर्स? आर यू गाइस रियलाइजिंग दिस? यस सर। यस R1 सर। R2 मिलके मतलब, तो d अगर मोर देन R1 प्लस R2 हुआ, d अगर मोर देन R1 प्लस R2 हुआ, तो कैन यू टेल मी नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने रहेंगे? दो टेंजेंट्स। आई एम इनफैक्ट टॉकिंग अबाउट कॉमन टेंजेंट्स। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स थोड़ा विजुअलाइज करो, अदर्स ऑल्सो। एक ऐसे लाइन की बात कर रहे हैं जो दोनों के लिए टेंजेंट्स है, दोनों सर्कल्स के लिए टेंजेंट्स है। Can you guys show me one tangent which is like not right, मतलब try to be expressive। एक लाइन हो सकता है जो दोनों के लिए टेंजेंट है? डायगोनल। कैसे ऐसा एक हो सकता है? Is this the only tangent हाँ possible? सर। नहीं सर, नीचे भी रहेगा वैसा। नीचे भी रहेगा जो दोनों के लिए टेंजेंट है। ओके, ये दोनों ही है क्या? दोनों के सर बीच दो में और है। क्या और है। और है? बीच में कैसे से है? सर और दो है। बीच में से कैसे दो। कैसे? हाँ, ये सब बीच में से क्रॉस करेंगे। या क्रिस क्रॉस जैसा, ऐसा एक हो सकता है। और हाँ सर। दूसरी तरफ से।
इस साइड भी हो सकता है। टोटल कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे? 4 4 4 ओके। इनके नाम है नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स एंड नंबर ऑफ ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब दोनों सर्कल्स उस टेंजेंट के सेम साइड है, ये दोनों सर्कल्स सेम साइड है। मतलब यहाँ पे रेड लाइन डायरेक्ट है कि ब्लू लाइन डायरेक्ट है? रेड कलर का टेंजेंट डायरेक्ट है बिकॉज दोनों सर्कल्स एक ही साइड है। ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स इज 2 एंड नंबर ऑफ ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट्स विल आल्सो बी 2. So these names should be known. Okay. So if somebody says find the number of common tangents, find the number of common tangents, so your job is to find the distance between the centers and compare it with the sum of the radius. ये समझा ना? Okay. तुम लोग पहले इसको लिख लोगे क्या फटाफट? इसको लिख के जरूर बताओ। सर वो C1 into C2 is equal to D कैसे है? C1 into C2 नहीं, C1 क्या है? सेंटर 1 पहले सर्कल का हाँ, सेंटर। सेंटर 1 के कोऑर्डिनेट्स बाबा, लाइक 2 3 4 5 ऐसे। हाँ C2 मतलब सेंटर 2 दूसरे के सेंटर। कोऑर्डिनेट्स। देयर इज नथिंग लाइक मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस फार्मूला रूट ऑफ x2 अच्छा वो x1 का स्क्वायर प्लस y2, वो डिस्टेंस को d करके बुला रहा हूँ। हर बार C1 C2 लिखने की जगह। किसी और को डाउट है क्या जो इसने पूछा? वो बता सकते हैं डायरेक्ट सिटी, वो तो ऊपर नीचे वाला होगा ना? हाँ, ऊपर नीचे वाला डायरेक्ट है। ऊपर नीचे वाला डायरेक्ट है, बीच में क्रिस क्रॉस वाला ट्रांसफर्स है। That was right Vansh, I just saw your message. किसी को डाउट है क्या इसमें? नो। ओके, लिख के हो गया तो जरूर बताओ गाइस। हो गया सर। Okay, I'm erasing this. If anybody wants me to stop, now is the time. Okay, ये जो भी चीज है इसको ना अभी अच्छे से फॉर्मेट में लिख रहे हैं। बड़ा सा टेबल है, however you make it, it is your choice. Basically, I'll just fill the first case of the table. First case of the table which you already did. दोनों सर्कल्स दूर दूर है, तो कंडीशन कैसे पता चलेगा दोनों सर्कल्स नॉट इंटरसेक्टिंग, नॉट टचिंग है? D greater than R1 R1 plus R2, that is okay. यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, नंबर ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, दिस इज अ टेबल। फर्स्ट केस का आंसर व्हिच वी जस्ट डिड, टोटल टेंजेंट्स 4 रहेंगे, डायरेक्ट 2, ट्रांसवर्स 2। अभी मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिनेरियोस लिखूंगा, तो तुम लोग कंडीशन और ये इसको फिल करने की कोशिश करो। कंडीशन एंड देन नंबर ऑफ टेंजेंट्स फिल करने की कोशिश करो। अच्छा, नाउ कैन यू गाइस इमेजिन क्या क्या सिनेरियोस और हो सकते हैं दो सर्कल्स के बीच में? सर D इक्वल और D लेस। सर इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसे टच भी कर सकते हैं, दैट इज करेक्ट, इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं। और कोई सिनेरियो इमेजिन कर सकते हैं क्या गाइस? एनीबॉडी इन द क्लास? के अंदर के अंदर दूसरा, एक के अंदर दूसरा, कॉन्सेंट्रिक, करेक्ट, कॉन्सेंट्रिक भी करेक्ट है। एक के अंदर दूसरा, कॉन्सेंट्रिक भी करेक्ट है। एक और सिनेरियो है, एक और सिनेरियो है ये वाला, ऐसे अंदर टच कर रहा है। ठीक है, यस। तो इन सारे सिनेरियोस के लिए तुम लोग कंडीशन, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स करोगे क्या अभी? हाँ, ट्राई करो। ऑल्सो इनके नाम हैं, दीज आर ऑल इंग्लिश नेम्स। लाइक फर्स्ट वाला का नाम अगर कोई पूछे तो देयर आर नीदर टचिंग नीदर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक थर्ड वाले का नाम रहेगा?
इंटरसेक्टिंग, वेरी सिंपल। सेकंड वाले का नाम टचिंग। व्हाट अबाउट फोर्थ देन? टचिंग इनसाइड। हाँ, we can call it like this, touching externally, touching internally. बाकी फिफ्थ वाला तो वन सर्किल इज इनसाइड द अदर सर्किल और सिक्स्थ वाला कॉन्सेंट्रिक है। ओके, आई विल गिव यू 5 minutes. आई होप दैट इज एनफ फॉर यू टू थिंक यार। सर बोलो। ये फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या है मतलब डिफरेंस? फिफ्थ वाले में सर्किल्स का सेंटर सेम नहीं है और सिक्स्थ वाले में दोनों सर्किल्स का सेंटर भी सेम है। ओके सर। किसी के हो रहे क्या सम्स या तुम्हें कुछ हिंट हो चाहिए? गया। हो गया? हो रहा है सर, हो रहा है। हो गया सर। ओके, ग्रेट। आई एम वेटिंग अदर्स। कोई और 2-3 लोग बोलेगा तो आई विल स्टार्ट। डन। डन, ओके। नाउ सेकंड केस का आंसर क्या है? D equal to R1 plus R2. Yes, D is equals to R1 plus R2 because distance between both the centers is exactly R1 plus R2. If they ask you to verify these two. Also, for my curiosity, can you just tell me what is this point? ये point भी ढूंढ सकते हो क्या? हाँ सर। कैसे?
दोनों सर्कल को सर solve। दोनों का रेशियो लेना। सॉल्व करना टू डिफिकल्ट रहेगा सर्किल और सर्किल को, बट आनंद ने इजीएस्ट तरीका बताया, सेक्शन फॉर्मूला बिटवीन बोथ द सेंटर्स, हाँ R1:R2, ठीक है। तो यहाँ पे जब मल्टीपल सर्कल्स आएंगे तो सेक्शन फॉर्मूला विल आल्सो डोमिनेट। इधर है, कितने कॉमन टेंजेंट्स है गाइस? 3 तीन। तीन। कितने डायरेक्ट कितने ट्रांसफर्स? 2 और 1। दो डायरेक्ट और एक ट्रांसफर्स। Yes. व्हाट अबाउट दिस नेक्स्ट केस? D less than R1 D plus less than R1 plus R2. Okay, I'll come back to that. Okay, what about fourth one? D So D R1 minus R2। हाँ, बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स मिलेगा। तो फोर्थ वाले का होगा D is R1 minus R2 विद मॉड्यूलस कर देता हूँ, D is R1 minus R2। अभी थर्ड वाले को थोड़ा अच्छे से करेक्ट करो। थर्ड वाले में लेस देन R1 plus R2 हुआ तो इतना कम हो गया कि D का वैल्यू लाइक 0 के पास चला गया, तो इंटरसेक्टिंग होगा क्या? तो इनफैक्ट थर्ड वाले के एक्यूरेट कंडीशन रहना चाहिए वो R1 minus R2 से ज्यादा होना चाहिए और R1 plus R2 से कम होना चाहिए। ये समझ आ रहा है क्या आरुषि आदिनाथ? 3 और 4 दोनों नहीं समझा। 3 और 4 दोनों नहीं समझा। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द लास्ट वन। सिक्स्थ वाले का क्या होगा? D 0। इसमें तो क्लियर है D 0 है। D मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स 0 है तो कॉन्सेंट्रिक है, सिंपल सी बात है। इस केस में अच्छा, फोर्थ केस में देख, बड़ा ये जो पॉइंट ऑफ टच है, ये पूरा लेंथ रेडियस 1 रहेगा। यस सर। यस सर। उसमें से रेडियस 2 सब्ट्रैक्ट कर देगा तो क्या मिलेगा? दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस नहीं मिलेगा क्या? C1 C2 के बीच का डिस्टेंस। ओके, आई विल ड्रॉ इट। पक्का समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? यस सर। यस सर। ओके, तो D का वैल्यू एग्जैक्टली R1 minus R2 होगा आनंद। तो अभी D का वैल्यू बढ़ाएगा, इफ यू इंक्रीज इट तो ये सर्किल राइट साइड मूव करेगा। हाँ सर। So if you increase the distance, if you increase this distance D, if you increase this distance मतलब छोटे सर्किल को राइट साइड मूव करेगा तो इंटरसेक्ट कर जाएगा। So D का वैल्यू ये R1 minus R2 से ज्यादा रहेगा तो इंटरसेक्ट करेगा। You got ठीक this? है सर। हाँ सर। तो कितने कॉमन टेंजेंट्स थे इसके? सर उसके दो। और ट्रांसफर से की दो डायरेक्ट है? दोनों भी डायरेक्ट है, दोनों ट्रांसफर डायरेक्ट 0 है, है। ट्रांसफर 0। और फोर्थ वाले में कितने कॉमन टेंजेंट्स? एक ही। एक। फिफ्थ एंड सिक्स्थ में 0 0 0 0 0, देयर इज नो कॉमन टेंजेंट। और जो फोर्थ वाले में जो कॉमन टेंजेंट बना वो ट्रांसफर से की डायरेक्ट है? डायरेक्ट। डायरेक्ट है, बिकॉज दोनों सर्किल सेम साइड है, दोनों सर्किल्स आर ऑन द सेम साइड। ओके, और किसी को डाउट है क्या इसमें? फिफ्थ का D का केस क्या था? फिफ्थ का D का केस R1 minus R2 से भी कम है, लेस होगा। हाँ बट 0 नहीं होना चाहिए। हाँ। मतलब फोर्थ वाले से भी कम। हर बार D का वैल्यू कंटिन्यूअसली कम होते जा रहा है सारे केसेस एज वी आर प्रोग्रेसिंग। वो मॉड्यूलस लगा दे, दैट इज द एक्यूरेसी, दैट्स ऑल आदिनाथ। यस सर। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं, आई सर शो एक यू बार हाउ द फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिर से बता दो। क्या क्या? फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला? हाँ सर। ओके, तो फोर्थ वाले से फिफ्थ में कैसे मूव करेंगे? ये सर्किल को, छोटे सर्किल को क्या करेंगे तो फिफ्थ बन जाएगा? पास में ले। D का वैल्यू और हाँ पास लेके जाना चाहिए। ये मतलब किसको किसके पास? छोटे सर्किल को बड़े सर्किल के सेंटर के पास सेंटर लेके के जाना पास। है। अच्छा हाँ सर समझा। तो D और कम हो जाना चाहिए। हाँ सर समझा। यस। और किसी को डाउट है क्या इसमें? I thought this is logical and it is easy to understand. रश्मि का डाउट था क्या? नहीं सर। Okay, right on. I'll show you how a question can be asked. Right on. Find the number of common tangents. Find the number of common tangents to the circle x square plus y square minus 8x plus 2y plus 8 equals to 0 and
x square plus y square minus 2x minus 6y minus 15 equals to 0. Find the number of common tangents to these two circles. Find the number of common tangents to these two circles. That is only the question. तो तुम्हारा काम है दोनों सेंटर्स ढूंढो, दोनों सेंटर्स के बीच का दैट्स राइट आदिनाथ, दोनों रेडियस ढूंढो, दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है समझो, ओके आदिनाथ, सिंस यू हैव डन इट कंप्लीटली, ये जो केसेस आनंद गलत है, 3 टेंजेंट्स कब आएंगे वो सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या आनंद? लेट अस चेक दैट। आदिनाथ, नेक्स्ट टास्क ये है कि ये जो कॉमन टेंजेंट है, से फॉर एग्जांपल डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, उसका लेंथ ढूंढना है। शिवांश इज राइट, अमन इज रॉन्ग। यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन या फर्स्ट केस वाले क्वेश्चन जनरलाइज करके कर लेते हैं। ओके, मानव इज राइट, अमनी दोनों सेंटर, दोनों रेडियस कितने कितने आए? नहीं सर, उल्टा कर दिया। आई डोंट नो व्हाट इज उल्टा, बट चेक करके आंसर हाँ, बता। मैंने वो इंटरसेक्ट फिर ग्रेटर ले लिया था। ओके, वंश एंड आरुषि आर करेक्ट। ये जो तुम लोग, अंशुल करेक्ट यार, ये जो 10-15 स्टूडेंट्स मुझे जो टेक्स्ट करते रहते हैं, सारे क्लास में तुम लोग ही टेक्स्ट बात करते हो कि दूसरे लोग बात करते हैं? लाइक डू स्टूडेंट्स टॉक? ओ, उन्नति करेक्ट है, सौरभ करेक्ट है, आनंद रॉन्ग है, अंशुल वाज राइट, सो सैड वंश। ओके गाइस, पहला सेंटर है 4,-1, पहला सेंटर है 4,-1, दूसरा सेंटर है 1,3। दोनों सर्कल्स के सेंटर्स मिल गए। तो देखो, एक 4,-1 पे और एक 1,3 पे है। पहले का रेडियस ढूंढा क्या? रेडियस 1 रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस 6 है। क्या आ रहा है रेडियस, कोई बता सकता है? 3 यूनिट्स। 3, और दूसरे का 5। थैंक्स अ लॉट। तो एक ना 3 रेडियस का सर्किल है और एक 5 रेडियस का सर्किल है। अभी ये दोनों सर्कल्स इस तरीके से लोकेटेड है, मैंने रैंडमली डायग्राम बना दिया। अभी ये जो सेंटर्स अगर एक्चुअली पास होते तो इंटरसेक्ट कर जाते, तो पास है कि दूर है, तो वी आर इंटरेस्टेड इन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। So of course we need to find the distance between the centers. Distance between the two centers is just distance formula, root of 4 minus 1 the whole square plus minus 1 minus 3 का square. कितना आ रहा है डिस्टेंस? 5. Thanks a lot. Distance 5 आ रहा है। तो distance between the two centers is 5. Distance between the two centers is 5. मतलब एक सेंटर 1 एक सेंटर 2 है, दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 5 है। एक सेंटर 1 से 3 यूनिट का एक सर्किल बनाया,
दूसरे सेंटर से 5 यूनिट का सर्किल बनाया, तो दोनों सर्किल्स इंटरसेक्ट होंगे। एग्जैक्टली इंटरसेक्ट होंगे। तो इसके कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे? दो। एक ऐसा, दो। एक ऐसा, दो। इनफैक्ट दोनों ट्रांसफर रहेंगे, डायरेक्ट रहेंगे? डायरेक्ट। दोनों भी डायरेक्ट रहेंगे, करेक्ट। तो ये है। तो मैं एक्चुअली मैथोडिकली बता रहा था कि सिंस डी का वैल्यू अपना R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2 दोनों के बीच में है, तो वो पर्टिकुलर केस में आ जाएगा, मेकिंग इट 2 कॉमन टेंजेंट्स। ओके, जिन लोगों ने गलत भेजा, आई डिड यू गेट इट? आनंद एंड अदर्स, सिर्फ हाँ आनंद सर। भेजा है। अरे सर वो सी का मैं उल्टा ले रहा था, ओके माइनस दूसरे का दूसरे में कर दिया। ओके ओके, वेल चलिए, इस टाइम और प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ। आई होप दैट इज फाइन। तुम लोग और कर सकते हो ना बाकी क्वेश्चंस, या और एक क्वेश्चन चाहिए तुम लोगों को इसी टाइप का? चलेगा सर। अभी चलेगा मतलब क्या चलेगा? जैसे कि राइट ऑन, जल्दी करना। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्किल। थोड़ा स्पीड बढ़ाओगे तो अच्छा रहेगा गाइस। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू दीस टू सर्कल्स। दैट इज करेक्ट आदिनाथ। आनंद फिर से रॉन्ग आंसर भेजा यार। मानव करेक्ट है, आनंद करेक्ट है, यस। अंशुल नहीं, अमानी करेक्ट, रश्मिका नहीं। रश्मिका एक कॉमन, अच्छा डिस्टेंस कितना आ रहा है रश्मिका? मैंने शायद गलत कर दिया। ओके, अंशुल पी पाटिल आई गेस, या अंशुल, कोई भी अंशुल, कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स? अभी सारे 1 2 3 सब भेज देगा क्या अंशुल? नहीं सर, वो गलत था पहले वाला, सेकंड वाला मुझे लगा। सेंटर 1 सेंटर 2 डिस्टेंस मिला क्या? डिस्टेंस हाँ कितना सर। है? कितना? 2√2 आया सर। डिस्टेंस 2√2 है। रेडियस 1 कितना है? रेडियस 2 कितना है? √2 है। √2 है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? शायान इज इक्वल राइट, है। सौरभ इज राइट, आरुषि इज रॉन्ग, उन्नति रॉन्ग। क्या कर रहे हो तुम लोग? वंश एंड अग्निव इज राइट। रेडियस 1√2, रेडियस 2√2 है। दोनों डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 2√2 गाइस। और कितना हिंट चाहिए तुम लोगों को? हाँ सर, सर मैंने वो गलती से कंडीशन 4 वाला आंसर भेज दिया। हाँ वो तो है ही, गलत तो दूसरा कंडीशन है, बट डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई रॉन्ग? एंड एग्जाम में करेक्ट करके आओगे ना? हाँ सर। Okay, I hope you got your answers, Unnati and Arushi. Yes, sir. And Anshul also, Rashmika also. Unnati is right. Yeah, there are 3 common tangents, guys. Since R1 plus R2 is exactly, Shreyasi, nice to see your answer also for first time today. R1 plus R2 का value exactly D है, तो मतलब दोनों circles touch कर रहे हैं. So if they ask you to check if two circles are touching each other or not, then also this is the condition. एक रेडियस R1, दूसरा रेडियस R2, दोनों √2 है, और दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस भी 2√2 एग्जैक्टली जम गया वो। ओके गाइस, टू मच डिस्कशन। आई होप यू गाइस गॉट द लॉजिक, और क्वेश्चंस होमवर्क में रहेंगे, इससे ज्यादा स्पून फीडिंग नहीं होता। ओके, नेक्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ
डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो इन दोनों का डिराइवेशन नॉट नेसेसरी बट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मैं अंदाजे से डिराइवेशन बता देता हूँ just for the curious. Okay, though there are two circles, दोनों circles के बीच में direct common tangent का length ढूंढना है। Let us try to understand what is the intention which we are trying to do. सबसे पहले दोनों circles के बीच का distance हम लोग ढूंढ सकते हैं, दोनों circles के बीच का distance हम लोग ढूंढ सकते हैं जो कि d है, ये distance d है। Okay, direct common tangent, for example, direct common tangent मतलब for example this, what do you think length है, किस चीज के बारे में length है, मतलब बीच का पार्ट टेंजेंट। हाँ, दो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट जो है ए और बी, तो ए बी का लेंथ ढूंढना, दैट इज अवर टास्क। ओके, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कुछ बन सकता है क्या? सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, सेंटर से दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे, वो क्यों ऐसा? रेडियस सब फिर क्योंकि वो टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर रहेंगे। अच्छा, सेंटर 1 सेंटर 2 के बीच का डिस्टेंस भी हम लोग जानते हैं क्या? यस यस। अच्छा, ना एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा, छोटा सा कंस्ट्रक्शन। मैं क्या करूंगा, C1 C2 के पैरेलल एक लाइन बनाऊंगा, C1 C2 के एक पैरेलल बनाऊंगा लाइन, C1 C2 के पैरेलल एक लाइन बना रहा हूँ, ओके, और A से पास करवा रहा हूँ। तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस ट्रायंगल, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में बताओ भाई क्या क्या कमेंट कर सकते हो इस ट्रायंगल में? ये ए है, ये बी है, ये 90 डिग्री से, और कुछ पता है क्या इसमें, इस ट्रायंगल में? सर रेड लाइन डी है। रेड लाइन डी है, करेक्ट, रेड लाइन डी है। एंड व्हाट अबाउट दिस लेंथ? R2 minus R1। R2 minus R1, is that clear everybody? नो सर, सर नहीं? R2 माइनस R1 कैसे आया? क्यों? ये देखना, फुल C2B क्या होगा लेंथ? R2 प्लस उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? R1। बस, तो उसको R2 minus R1 ही तो बोलेंगे। ओह हाँ सर। Yes. Is that clear for everybody else? यस सर। Okay. सर इसको सिमिलैरिटी से भी कर सकते हैं ना? ऑलमोस्ट डन है। लेंथ ऑफ AB क्या होगा गाइस? अभी ये लेंथ ऑफ AB कैसे ढूंढे? पाइथागोरस। पाइथागोरस, बताओ क्या होगा फॉर्मूला? रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R1 minus R2 का स्क्वायर। That's it, root of D square minus R1 minus R2 का स्क्वायर, या R2 minus R1, doesn't matter। और सिमिलरली ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में डिराइव नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स एन इजी फॉर्मूला टू रिमेंबर, रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। डिराइवेशन समझो ना समझो डजंट मैटर, ये फॉर्मूले याद रखना जरूरी है, राइट इट डाउन। हाँ बोलो। सर वो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट ऑफ S1 था उससे आ जाएगा ना? लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट ऑफ S1, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक पॉइंट से पता लगाना पड़ेगा, तो पहले तुझे पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट। तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट उसके बारे में भी सोच सकता है अगर तू थोड़ा दिमाग लगाएगा। तो वो जो दोनों टेंजेंट्स है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो ना सेंटर्स को R1:R2 रेशियो में डिवाइड करेगा। क्या सर? जैसे कि एक सेकंड में बताता हूँ, ये एरेस कर दूं क्या? जस्ट नीड सम स्पेस। वो बड़ा और छोटा सिमिलर होगा ना, R1 और R2 रेशियो का। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, मतलब हाँ समझ गया ना। हाँ, तो ये जो पॉइंट है वो सेंटर 1 सेंटर 2 को R1:R2 रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। फिर वो पॉइंट अगर मिल गया तो फिर बड़े वाले पे टेंजेंट रूट S1 माइनस छोटे वाले पे टेंजेंट 1 सेकेंड रूट S1, वो कर सकता है। और एक फैक्ट ये भी है कि दोनों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स है, तो बीच में मिलेंगे, वो R1:R2 इंटरनली डिवाइड करेगा। आदिनाथ को जो बताया बाकी लोगों को समझा क्या? हाँ सर। हाँ सर। For point of intersection of tangents, we can use section formula, ऐसे लिख लो, तो एग्जाम में you can go about it. For point of intersection of common tangents can be deduced using section formula in the ratio R1:R2 between the two centers, in the ratio R1:R2 between the two centers.
सर वो रेशियो R1:R2 कैसे मिला? वो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है। ये भी 90 डिग्री से, ये भी 90 डिग्री से, और ये एंगल भी सेम है। समझ आ रहा है क्या? PC1 C2, हाँ सर समझा। मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ओके, आर यू गाइस डन राइटिंग दिस? Yes, sir. Okay, right on. Find a question formality. Find the length of external and internal. Find the lengths of external and internal common tangents. I'm just using a different word. I hope you deduce that. What do you think external common tangent is? Direct. Direct. Find the lengths of external and internal common tangents of the circles x square plus y square plus 2x minus 8y plus 13 equals to 0, and x square plus y square minus 8x minus 2y plus 8 is equals to 0. Find the lengths of internal and external common tangents of these two circles. मुझे आंसर याद नहीं है, बट तुम लोग एक इरेशनल नंबर आएगा, एक रैशनल आएगा, इतना याद है। पहला काम है, जो लोग खाली बैठे, डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स ढूंढो, सेंटर्स ढूंढ के फिर रेडियस ढूंढो। आदिनाथ तो थोड़ा सा गलत लग रहा है, मतलब लेट मी चेक, वेट फॉर अदर्स। ऑफ कोर्स सेंटर्स ढूंढो, रेडियस ढूंढो, रेडियस ढूंढो। शिवांश, हाँ, शिवांश एंड मानव, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट। So can confidently say Adinath is wrong now. तो दोनों ही रैशनल आ रहे हैं। एक रैशनल और एक इरेशनल आया, मतलब मेरा दोनों ही। हाँ, मतलब एक गलत रहेगा या दोनों गलत रहेंगे। You can confirm with radius 1, radius 2. कोई बता सकता है क्या R1 R2 कितना आया? R1 2. उन्नति is right. R1 कितना आया? 2 and 3, sir. Thanks you. And D? Root 34. D is root 34. Okay. I got D4. D4. Did you find out the centers correctly? एक सेंटर -1,4 है, दूसरा वाला 4,1 है। Did you make a mistake? No, sir, I got that. Okay. D कितना है वापस से तेरा चेक करना। रूट ऑफ क्या आएगा? रूट ऑफ 5 yes, sir. स्क्वायर प्लस Yes, sir. Yes, sir.
9 मतलब तो पता नहीं, मेरा अभी भी इरेशनली आ रहा है। अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो? डी बता क्या आ रहा है? √34 √34 R1 2 2 और R2 3 3 बोला उन लोगों ने शायद। हाँ 3 है ना कि 1 है? 3 है हाँ। तो बता फर्स्ट वाला डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट रूट ऑफ क्या होगा? 34 - 1 √33 है। हाँ यही है पहला। हाँ दूसरे वाले का रूट ऑफ 34 - 5 का स्क्वायर हाँ 25। तो √9 होता है। √9 रैशनल होता है। ओ हाँ सॉरी। अभी क्या तुम लोग बाकी सबका करेक्ट है। अंशुल, आदिनाथ, सौरभ। एक सेकंड गाइस, आई जस्ट सी इफ देयर इज सेकंड। ट्रांसफर्स वाला हमेशा बड़ा होगा। ट्रांसफर्स वाला हमेशा छोटा होगा क्योंकि उसमें से बड़ा चीज सब्ट्रैक्ट हो रहा है। हाँ मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को होमवर्क क्या दिया था? दिया था, अच्छा खासा होमवर्क था। कुछ फोटो डाला था क्या? हाँ सर। जीनियस बैच का होमवर्क था। इन चैप्टर एग्जांपल्स 2 फुल ऐसे लिखा हुआ था ना? यस सर। तुम्हारा होमवर्क होता है, हो जाता है कि और क्या है सिचुएशन? सब पूरा नहीं होता। फिर उसमें सर आप कभी कभार हो जाता है, कभी कभार नहीं होता। ओके सर लास्ट टाइम जो भेजा था उसमें 1A और 1B का भी था ना, वही वाला ना? मुझे याद नहीं है। तो मैंने एक फोटो डाला है वंस अगेन, तो ये कर लो। और नेक्स्ट क्लास में कोई होमवर्क नहीं रहेगा नेक्स्ट क्लास के बाद। तो तुम्हारा बस यही काम है नेक्स्ट 2 लेक्चर्स तक। ठीक है, फेयर इनफ। एक हफ्ते तक का टाइम है। यस ट्राई करो Okay, sir. जितना हो सके उतना। आज के लिए क्लास खत्म करते हैं। सर अगर इन दोनों में